हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको टर्म 2 में ये जितनी भी हमारे पास कविता की पंक्तियाँ दी हुई हैं हरिवंश राय बच्चन की, उन सब की व्याख्या हम आपको बहुत इजी वे में समझाने वाले हैं। और इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपनी चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इन पंक्तियों में देखिए कवि हरिवंश राय बच्चन जी क्या कह रहे हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। पहले आप सुन लीजिए इन चार पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं। इन चार पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो जग के लोग हैं वो सत्य को ढूंढने के लिए बहुत जो है प्रयत्न करते हैं और उसे ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और अपने हर कंडे जो होते हैं वो हथकंडे अपने अपनाते हैं, लेकिन वो सत्य को नहीं ढूंढ पाते हैं। और फिर वो अंत में क्या करते हैं, वो जो यहाँ पर लालच होता है उसी को सत्य मान लेते हैं। और फिर उन्हें ऐसे लोगों को कवि कहता है कि ऐसे लोग क्या मूर्ख नहीं हैं, क्या ऐसे लोग मूर्ख नहीं हैं जो इस लालच को भी सच मानते हैं, क्योंकि मैं तो वो हूँ जो सीखा हुआ ज्ञान को भी भुला रहा हूँ। तो चलिए एक बार पंक्तियों के हिसाब से देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कवि। कवि कह रहा है कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कर यत्न कर करके कोशिश कर करके सब लोग जो है मिट गए हैं, मतलब जो है खत्म हो गए हैं। नादान वही है हाय जहां पर दाना। और जो नादान है, नादान का अर्थ होता है ना समझ, जो ना समझ लोग हैं, हाय यानी कि दुख प्रतीत करते हुए यहाँ पर कवि कह रहा है कि नादान लोग हाय वहां पर चले जाते हैं जहां पर दाना, यानी कि दाना यहाँ पर लालच को व्यक्त करता है, यानी कि जो नादान लोग हैं वो उस तरफ चले जाते हैं जिधर लालच होता है। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, क्या फिर वो लोग जो हैं वो मूर्ख नहीं है जो इस पर भी नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं तो ऐसे जो लालच वाला ज्ञान है मैं इसको भी भुलाना सीख रहा हूँ। यहाँ पर करिए हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि लोग जो है सत्य ढूंढते ढूंढते जो है मर मिट गए, लेकिन जो अंत में आकर सत्य को लोभ मान लेते हैं, क्या वो लोग मूर्ख नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसे लोभ वाले सत्य को भी भुलाने के प्रयत्न कर रहा हूँ। चलिए अगली पंक्तियों में देख लेते हैं कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। सबसे पहले आप सुन लीजिए इन चार पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि मेरा और जग का कोई नाता नहीं है। जग जैसा ये जग है मैं ऐसे जगों को रोज मिटाता हूँ, क्योंकि जैसे लोग यहाँ पर वैभव यानी कि दौलत यहाँ पर जो है जोड़ा करते हैं, धन दौलत, मैं हर एक कदम पर उसे ठुकराता हूँ। तो चलिए एक बार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं कोई और हूँ जग कोई और है, हम दोनों में कोई समानता नहीं है, हम दोनों बिल्कुल भी एक समान नहीं है, हमारे में यानी कि कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं ऐसे जो है जो यहाँ पर जग दिखाए गए हैं कि जिसे लोग अपना मानते हैं और उसमें लोभ लालच ढूंढते हैं, अर्थात जहाँ पर लोग वैभव इकट्ठा करते हैं जोड़ते हैं, यानी कि धन दौलत जोड़ते हैं, मैं ऐसे ना जाने कितने जग रोज मिटाता हूँ। यानी कि जो कवि हैं हमारे यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन, वो काल्पनिक जग बनाते हैं अपनी कल्पना में, और वो जब पूरा नहीं हो पाता है तो उसको मिटाकर अगला कोई नया काल्पनिक संसार अपनी कल्पना में सोचने लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, यानी कि मैं ऐसे काल्पनिक जग जो हैं वो रोज अपने दिमाग में लाता हूँ और फिर उन्हें निकाल देता हूँ, यानी कि मिटा देता हूँ। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं हर एक कदम पर ऐसे जग को जो है ठुकरा देता हूँ। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि मेरा और जग का कोई नाता नहीं है, ऐसे जग ना जाने में कितने रोज मिटाता हूँ जिस पर लोग वैभव यानी कि पृथ्वी पर धन दौलत जोड़ते हैं, मैं हर एक कदम पर उसे ठुकराता हूँ। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे हंसने में भी एक मेरे रोने में भी एक प्रेम छुपा हुआ है, मेरी शीतल वाणी में भी आग छुपी हुई है। वो आग कैसी है, वो आग है प्रेम रूपी, जिस पर भूपों के यानी कि राजाओं के प्रसाद यानी कि महल निछावर हो, मैं खंडर का वह भाग लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं वह प्रेम का एक
भाग लिए फिरता हूँ। चलिए एक बार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं निज यानी कि अपने, रोदन यानी कि रोने में, राग यानी कि प्रेम लिए फिरता हूँ। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं अपने रोने में भी ना, जब मैं रोता हूँ तो उसमें भी प्रेम अपने साथ रखता हूँ, अर्थात अपने मस्तिष्क में प्रेम को साथ रखता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और जब मैं शीतल वाणी अर्थात अच्छे वचन जब मैं बोलता हूँ तो उसमें भी एक आग ले फिरता हूँ। और बच्चों वो आग कैसी है, वो आग है प्रेम रूपी आग। तो इसलिए कवि यहाँ पर कहता है कि शीतल वाणी में आग ले फिरता हूँ, अच्छी बोली में भी मैं एक प्रेम रूपी आग ले फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, जिस पर भूपों के राजाओं के महल निछावर हो जाते हैं, मैं वे खंडर का भाग ले फिरता हूँ। वे खंडर का भाग क्या है यहाँ पर, वो है प्रेम। अर्थात कवि यहाँ पर कहता है कि जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर होता है ना, जिस पर राजा के महल निछावर होते हैं, मैं प्रेम का वो भाग ले फिरता हूँ। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगली पंक्तियों में देख लेते हैं कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। आपको उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत इससे समझ में आया होगा। चलिए फिर भी एक बार आपको बता देते हैं। यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि अगर मैं रोता हूँ तो तुम इसको गाना बताते हो, अगर मैं फूट फूट कर रोता हूँ तो तुम इसको छंद कहते हो। छंद किसे कहते हैं, जैसे दोस्तों कोई आपने देखा होगा, कोई कवि होता है, कोई शायर होता है, वो शायरी करता है तो उसमें जो है पंक्तिबद्ध तरीके से वो करता है। जैसे पेड़ बहुत उपयोगी होते हैं, सबने इनको माना तो उपयोगी माना, ऐसे छंद बननी है ना, इसे छंद कहते हैं। क्योंकि क्यों कवि कहकर संसार मुझे पुकारे, तो कवि इन पंक्तियों में कहता है कि मुझे पसंद नहीं है कि संसार मुझे कवि कहकर पुकारे, मैं तो दुनिया का एक दीवाना हूँ, मैं तो यहाँ का एक दीवाना हूँ जो प्रेम को अपने मन में रखता हूँ, अर्थात प्रेम से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। तो चलिए एक बार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, अगर मैं रोता हूँ तो तुम इसको मेरा गाना बताते हो, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, अगर मैं फूट फूट के रोता हूँ तो तुम कहते हो वाह क्या छंद है, वाह क्या शायरी है, जिसे कहते हैं ना कि वाह वाह क्या शायरी है। तो ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, अगर मैं फूट फूट कर रोता हूँ तो क्या बात है, क्या छंद बना रहे हो तुम, ऐसे लोग मुझे क्यों कहते हैं, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि मुझे पसंद नहीं कि संसार मुझे कवि कहकर बुलाए, कवि कहकर पुकारे, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अर्थात कवि पंक्ति में कहते हैं कि मैं दुनिया का एक दीवाना हूँ, अर्थात चाहता है कवि कि मुझे लोग एक दीवाना कहकर पुकारें। तो आई होप आपको ये वाला जो पैसेज है ये भी आराम से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि इसका इन 4 पंक्तियों में कहते हैं कि मैं दीवानों की सी वेशभाषा लिए फिरता हूँ, वेश यानी कि ड्रेस यानी कि वेशभूषा, मैं मादकता मैं मस्ती में रहा करता हूँ, जिसको सुनकर झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिया करता हूँ, यानी कि जिसको सुनकर जो है संसार जो झूमे लहराए मस्ती में रहे, मैं मस्ती का वो संदेश, प्यार का संदेश, प्रेम का संदेश ले फिरता हूँ। तो चलिए एक बार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। मैं दीवानों का वेश ले फिरता हूँ, मैं दीवानों किसी वेशभूषा में रहता हूँ, मैं मादकता निशेष ले फिरता हूँ। मादकता का अर्थ है यहाँ पर मस्ती, और निशेष यानी कि पूरी तरह से, मैं पूरी तरह से मस्ती में रहता हूँ। कहता है कि मैं दीवानों के वेश में रहता हूँ, पूरी तरीके से मस्ती में रहता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। और मेरा जो संदेश है वो ऐसा है, जिसे सुन ले अगर जग तो वो झूमे झुके और लहराए, मैं मस्ती का ऐसा संदेश ले फिरता हूँ। यानी कि वही बात यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं दीवानों का वेश ले फिरता हूँ, मेरी भाषा अर्थात ऐसी है, मेरा वेश यहाँ पर ऐसा है कि मैं पूरी मस्ती में रहता हूँ, पूरी तरीके से मस्ती में रहता हूँ, और ऐसा संदेश अपने पास रखता हूँ, अर्थात अपना संदेश ऐसा लेकर अपने साथ चलता हूँ कि जिसको सुनकर जग जो है झूमे झुके और लहराए। अर्थात इन कविताओं में कवि यही समझाता है कि हमें भी प्रेम का संदेश अपने साथ रखना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने आपको टर्म 2 के जितनी भी ये पंक्तियाँ थी सबको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।